इस वीडियो के अंदर एक 50 एम्पेयर की बैटरी बनानी है, जिसके लिए हमारे पास 69 सेल्स अवेलेबल थे और इनकी कैपेसिटी और आईआर वगैरह सब चेकड है। 69 सेल्स के साथ ये बनती है 3S और 23P। तो आपको ये जो एक पैरेट ग्रीन और दो पिंक कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये तीन ऐड कर लें तो हमारे पास 72 सेल्स बन जाते हैं। तो ये बन जाएगी 24P और 3S। तो सबसे पहले मैंने अपने पहले 24 सेल्स लेकर उनके 8-8 का ग्रुप बना लिया। इनको ग्लू गन के साथ मैंने जोड़ लिया है। ये सॉलिड हो चुके हैं, ग्लू गन सूख चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फर्मली उठाया जा सकता है। तो ये आपस में पैरेलल में जुड़ेंगे निकल स्ट्रिप्स के साथ स्पॉट वेल्ड होकर। इसके अलावा इंसुलेशन स्टिकर्स भी इन पे लग चुके हैं और कैपेसिटी भी आपको इनके ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं एंड में आपको इनकी टोटल कैपेसिटी भी सबकी दिखाऊंगा। ये सीरीज़ में लगने वाले दूसरे 24 सेल्स हैं, जिनके 8-8 के उसी तरह ग्रुप बना दिए जिस तरह पहले वाले के बनाए थे। और अब आपको ये तीसरे वाले नज़र आएंगे। और अब चेक करते हैं इनकी कैपेसिटी। मैंने इन सब 24 के 24 सेल्स को 3 सीरीज़ में जब ग्रुप में ऐड करके इनकी कैपेसिटी को चेक किया तो ये आपके सामने 54,000 मिली एम्पेयर यानी कि 54 एम्पेयर बन रहा है। तो इस तरह सीरीज़ में लगे हुए 3 के 3 सेल्स की कैपेसिटी बिल्कुल मैच कर गई। ये 54,000 के बाद के जितने डिजिट्स हैं उसको मैंने इग्नोर इसलिए किया है कि लिटोकाला के ऊपर आप जब भी टेस्ट करें तो कैपेसिटी एक जैसी बार बार नहीं निकलती, 19-20 का फ़र्क निकलता है। अब बैटरी इस तरह बनेगी कि ये हमारा पहले सेल का 0 और 4 वोल्ट हो गया, ये दूसरा उलट कर लगेगा, इसके साथ सीरीज़ में लग जाएगा, और तीसरा फिर बिल्कुल सीधा लगेगा। ये नीचे इसका 8 वोल्ट हो गया और फिर ये नीचे से सीरीज़ में आपस में लग जाएंगे। तो तरतीब कुछ इस तरह से होगी। अब ये अगर आप नोट करें तो ये 3S की बैटरी पैक कुछ इस तरह से स्पॉट वेल्ड होना है। अच्छा, 3 काम और नोट कर लें। एक तो इसको मजबूती से ग्रिप करने के लिए मैंने टेप कर दिया। दूसरा, हर 2 सीरीज़ के दरमियान में मैंने इंसुलेशन पेपर डबल करके लगा दिया। और तीसरा, निकल स्ट्रिप की कटिंग करके तैयार रख लिया। सारी निकल स्ट्रिप जो लगेगी वो 2P होगी, 0.15 mm थिकनेस होगी और 2P निकल स्ट्रिप होगी। ये इसका 0, 4, 8 और ये 12 सीरीज़ में देखें किस तरह से मैं इसको लगाऊंगा कि ये जो निकल स्ट्रिप है कुछ इस तरह से आपस में लगेगी। 2P निकल स्ट्रिप को सीरीज़ में आपस में जोड़ने के लिए, और यहाँ पर इस साइड पर ये 2P लगेगी, लेकिन कुछ इस तरह से कटिंग मैंने इस तरह से की है कि ये आपस में कुछ इस तरह से जुड़ जाएं। फिर इनके ऊपर मज़ीद निकल स्ट्रिप भी स्पॉट वेल्ड होगी। ये है NYD01 एक स्पॉट वेल्डर, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसके तमाम तर तफसीलात उसी वीडियो में एक्सप्लेंड है और वो ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ रही होगी। मैंने ऑलरेडी एक पैरेलल ग्रुप को जोड़ा हुआ है, जबकि सीरीज़ में जोड़ने के लिए निकल स्ट्रिप को अब मैं स्पॉट वेल्ड करने लगा हूँ। इसकी स्पीड भी मैंने वीडियो की ज़रा सी तेज़ कर दी है। एक एहतियात जो स्पॉट वेल्ड करते हुए मैं हमेशा से हर वीडियो में बताया करता हूँ वो ये कि एक एक्स्ट्रा सेल के ऊपर आपने ये चेक कर लेना है कि किस टाइम और किस करंट के ऊपर आपकी प्रॉपर स्पॉट वेल्डिंग होती है। तो इस चीज़ का एहतियात करते हुए आपने जब चेक कर लिया तो अब आप अपनी बैटरी के ऊपर स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं। एक सही स्पॉट वेल्डिंग की निशानी ये है कि जिस वक्त आप उसके स्पॉट्स को देखें तो वो ब्लैक अपीयरेंस ना दे रहे हों। मैं एंड में आपको इसकी बैटरी को लुक दिखाऊंगा, फाइनल लुक स्पॉट वेल्ड हो जाने के बाद। तो आपने ये नोट करना है कि उसमें बहुत कम ऐसे स्पॉट्स आपको नज़र आएंगे जो कि ब्लैकिश अपीयरेंस दे रहे हों, यानी बिल्कुल प्योर वाइट निकल स्ट्रिप जो सिल्वर है ना, उसके ऊपर सिल्वर ही कलर नज़र आता है, ब्लैक अपीयरेंस बस ना हो, क्योंकि वो बहुत जल्द अपने आप को छोड़ देती है ओवर हीटिंग की वजह से। इसके अलावा मेरे चैनल पर मौजूद जो वीडियोज़ हैं उनका तारुफ़ करा दूँ तो मुख्तसर सा, वो आप जाकर देखना चाहें तो दिलचस्पी हो तो देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट की बैटरीज़ पैरेलल और सीरीज़ में किस तरह मैंने जोड़कर करंट को और वोल्टेज को वो किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। एक तो ऐसी वीडियोज़ भी आपको वहाँ मिल जाएंगी, बिगनर्स को देखने का दिलचस्पी होती है तो उसके लिए। फिर इसी तरह स्पॉट वेल्डर्स 3-4 तरीक़ों से बनाए हुए हैं, उनके कुछ रेडीमेड भी अवेलेबल हैं, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या कमज़ोरियां हैं, वो भी मैंने उनमें एक्सप्लेन की हुई हैं, वो मौजूद हैं वीडियोस, वो भी देखना चाहें देख सकते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी से किस तरह से 5 वोल्ट हासिल किया जाता है, उसके लिए भी एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। यूज़ BMS ठीक काम करते हैं या नहीं ये चेक करना हो तो किस तरह चेक करेंगे, 3S हो, 4S हो, 10S हो, किसी भी तरह का BMS हो, उसको चेक करने के लिए क्या किया जाए, तो वो भी एक वीडियो अपलोडेड है।
लिथियम आयन के रिचार्जेबल सेल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं घर के अंदर मौजूद चीज़ों में, वो भी एक्सप्लेन किया है। इसी तरह एक वॉल क्लॉक को कई साल तक एक रिचार्जेबल सेल्स पर चलाने का तरीका, वो भी मेरी वीडियो में वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे चेक किया जाता है किसी रिचार्जेबल सेल्स में, तो IR टेस्टर मेरे पास जो मॉडल था, जो अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर किया था, वो था RC3563 3563। तो उसकी भी रिव्यू उधर मौजूद है। इसी तरह रेडीमेड स्पॉट वेल्डर का मैं बता चुका, ख़ुद अपने बनाए हुए स्पॉट वेल्डर्स 2-3 तरीक़ों से, रिले बेस्ड है, NYD01 मॉडल बेस्ड है, एक मॉड्यूल है, वो वाला भी एक्सप्लेन किया हुआ है। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियोस देख रहे हो तब तक आर्डिनो बेस्ड स्पॉट वेल्डर जो है वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि पाइपलाइन में वो प्रोजेक्ट भी चल रहा है। फिर इसी तरह एक वाईफाई को कई घंटों तक चलाने के लिए किस तरह हम अपनी वोल्टेज और एम्पेयर्स को कैलकुलेट करके वो करेंगे, रेडी करेंगे, ये वीडियो भी मौजूद है। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन वीडियोस में एक ये है कि जब कभी भी आप किसी से लिथियम बैटरी बनवाते हैं तो हमें कैसे पता कि क्या क्या डील करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो वो वीडियो, उसका टाइटल है लिथियम बैटरी बनवाने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो वो वीडियो ज़रूर देखें अगर आपको रेडीमेड किसी से बनवानी हो तो। फिर उसके बाद एक ऐसी है कि अगर आपने एक बैटरी ख़रीदी है और आपने कमिटमेंट किया था, यानी जो कमिटमेंट हुआ था कि जी इतने वोल्ट और इतने एम्पेयर, सपोज़ 10 एम्पेयर, तो आया वो 10 एम्पेयर सच में 10 एम्पेयर है या नहीं, ये आपको तो नहीं पता चलेगा। तो हमारे पास ऐसा कुछ है जो हम चेक कर सकें, तो जी हाँ बिल्कुल, PZEM015 वो डिवाइस है कि जिससे आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने नोट करना है कि मैंने मज़ीद निकल स्ट्रिप्स इस, जिस तरह रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ना, इस शेप में भी मैंने निकल स्ट्रिप्स को लगा दिया है। तो अब ये कम्प्लीटली आपस में सीरीज़ में भी और पैरेलल में भी जुड़ चुके हैं, ये वाला पोर्शन। और अब इसको मैं हल्का फुल्का सा ना टैप करके चेक करूँगा कि मेरे निकल स्ट्रिप कहीं से लूज़ तो नहीं है, यानी स्पॉट वेल्ड कहीं पर लूज़ तो नहीं है। हालांकि मैंने दो के अलावा कई बार 3 बार भी लगाया, और निकल स्ट्रिप के ऊपर निकल स्ट्रिप भी लगी हुई है, तो ये एडिशनल मजबूती भी आ गई। लेकिन फिर भी उसके बाद शक दूर करने के लिए टैपिंग करके देख लेना ज़रूरी है। दोनों साइडों से चेक कर लिया, दोनों साइडों से स्पॉट वेल्डिंग भी हो गई, हमारी तमाम तर स्पॉट वेल्डिंग का स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। और अब आप बड़ी तफसील से क्लोजली देख सकते हैं कि ये जितने स्पॉट वेल्ड्स हैं बड़े वाइट, यानी कि सिल्वर अपीयरेंस दे रहे हैं। बहुत कम शाज़ो नादिर आपको इसमें ब्लैक नज़र आएंगे, जलने की निशानी है। लेकिन बहरहाल ये स्पॉट वेल्ड जो है ना, इसको आप देख लें, और जब कभी भी आप स्पॉट वेल्डर बनाएं या स्पॉट वेल्डिंग करें तो आप कभी इसी तरह स्पॉट वेल्ड्स होने चाहिए, जो कि मज़बूत होने की निशानी भी है। अच्छा, ये मरहला कंप्लीट हो जाने के बाद हम इनके ऊपर ना इंसुलेशन पेपर ऊपर और नीचे निकल स्ट्रिप के ऊपर भी लगा देंगे। ये मेरा स्पॉट वेल्डर है। इसके अलावा भी बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता होता हूँ आम तौर पर, क्योंकि इसमें टाइम और करंट दोनों ही हमारे कंट्रोल में होते हैं, और ये हर किस्म की निकल स्ट्रिप के लिए सूटेबल है, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो थिकनेस उसकी। ये अभी ये मरहला भी कंप्लीट हुआ, मैंने इंसुलेशन पेपर इस तरफ लगा दिया, और ये प्रिंटर हजरात जो है ना, उनके पास ये वाला पेपर होता है, ये भी इंसुलेशन पेपर ही है, तो ये उनसे अच्छा क्वालिटी का है। सो ये मैंने इस तरफ कर दिया। अच्छा, ये 0, 4, 8 और 12 वोल्ट जो हैं, उनके साथ BMS को कनेक्ट करने के लिए मैंने थोड़ी सी निकल स्ट्रिप स्पॉट वेल्ड करके बाहर भी निकाली हुई है, तो इससे मुझे कनेक्शन करने में आसानी होगी। यानी सेल की सरफेस के ऊपर मैं सोल्डरिंग नहीं करूँगा, बल्कि इस निकल स्ट्रिप के ऊपर सोल्डरिंग करूँगा। अब इसके बाद इसको चार्ज करने का मरहला है, और इसके तमाम 3 की 3 सीरीज़ को बैलेंस करने का। तो ये मेरा IMAX B6 लिपो चार्जर है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। ये भी ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आएगी, आप इसको भी देख सकते हैं। तो इसकी मदद से मैंने अपनी 3S बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया, और जब ये फुली चार्ज हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, यानी कि 4.2 वोल्ट्स पे इसके 3 के 3 सेल्स जब आ जाएंगे तो ये इसकी चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। अब सेकंड लास्ट मरहला है इसके साथ BMS लगाना। अगर आप नोट करें तो 60 एम्पेयर का BMS लग चुका है, जिसके इनपुट और आउटपुट सेपरेट होते हैं। तो इसको इंडिकेट करने के लिए ज़रा नोट करें, तो मैंने जो इनपुट है, सॉरी ये आउटपुट है, यहाँ पर मैंने डबल वायर पॉजिटिव के साथ लगा दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोड भी आए तो कोई फ़र्क ना पड़े। और ये इसका इनपुट साइड है जहाँ पर चार्जर को कनेक्ट किया जाएगा। एलिगेटर क्लिप भी मैंने दोनों के साथ लगा दी है। तो ये साइड वो है जहाँ से मैंने इसको चार्ज करना है, सो मैंने इसको चार्जिंग लिख दिया, जबकि दूसरी साइड जो है उसके ऊपर लोड लिखा हुआ है और डिस्चार्ज भी लिख दिया है, ताकि याददाश्त में रहे। और
ये था सेकंड लास्ट मरहला। तमाम 0, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट के कनेक्शन भी हो चुके, इनपुट आउटपुट दोनों के कनेक्शन हो चुके। 60 एम्पेयर का BMS है। जबकि अब इसको वोल्टेज ज़रा चेक कर लेते हैं, तो नोट करें 12.6 वोल्ट, ये पूरा फुली चार्ज हो चुका है। अब इसका फ़ाइनल मरहला है पैकिंग करना, तो इसको हीट श्रिंक पेपर के साथ पैक कर देंगे। ये इसका हीट श्रिंक पेपर लग चुका। इसमें चूँकि 12 वोल्ट है तो 3S सीरीज़ में 3 सेल और 24 सेल्स पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 24P हो गया और ये तकरीबन 54 एम्पेयर बनता है। गौर से देखने पर आपको चार्ज और डिस्चार्ज वाली साइड पर लोड वगैरह लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और इसकी तमाम स्पेसिफिकेशन भी फ्रंट के ऊपर लिखी हुई हैं। अच्छा, ये बताना भूल गया था कि ये किस मकसद के लिए बनाई गई थी। असल में एक ऑफ ग्रिड सिस्टम है किसी घर में जिसमें सोलराइजेशन हुई है, इसमें ना बैटरी है ना वापडा है, तो दिन में जितना लोड भी हो एक्स्ट्रा लोड आपका ज़ाया हो जाता है, यानी जितनी जनरेशन हो रही होती है वो इस्तेमाल तो आप पूरी नहीं करते, तो एक्स्ट्रा जितनी भी है वो चली जाती है, आपको नहीं मिलती। तो इसका एडवांटेज उठाने के लिए ये बैटरी जो है वो चार्ज होगी, यानी सोलर पे तमाम दिन तमाम लोड चलेगा और साथ साथ ये 54 एम्पेयर की बैटरी चार्ज होती रहेगी। और फिर जिस वक्त सोलर यानी कि धूप चली जाएगी तो उसके बाद ऑनवर्ड जितना भी वक्त है वो इसी बैटरी से इस्तेमाल किया जाएगा तमाम लोड को। तो यूँ हमें बिजली बिल्कुल पूरा दिन ही फ्री पड़ती है इस लिहाज से। वो इस तरह के एक AC/DC फ़ैन 3 एम्पेयर लेता है जब वो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हो। चूँकि ये 54 एम्पेयर है तो आप नोट कर लें कि ये एक AC/DC फ़ैन 18 घंटे चलाने की सलाहियत रखता है। अगर आपके 2 AC/DC फ़ैन हैं तो वो ज़ाहिर है फिर 9 घंटे चलाएंगे। तो ये है हमारी बैटरी की फ़ाइनल शक्ल, जिसमें एक वोल्टमीटर भी लगा दिया गया है और ये अच्छी तरह से चेक भी हो चुकी है।